हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 19 फॉर क्लास 8 पार्ट 5 उद्योग। ये चैप्टर जो है हमारा कंटिन्यू है और ये वर्कशीट आपके लिए बेटा 4 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है लोहा इस्पात उद्योग। तो बेटा लोहा इस्पात उद्योग के बारे में हम पढ़ेंगे। यह वह उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो लोहा इस्पात उद्योग है यही एक तरह का कच्चा माल है जो और उद्योगों के लिए यूज में आता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इस उद्योगों के लिए निवेश में लगाए जाने वाले श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। तो देखिए हमने पढ़ा था कि उद्योग में क्या चाहिए, उद्योग में निवेश होना चाहिए, फिर उस पर प्रक्रम होता है और फिर निर्गत प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर जो निवेश है इस उद्योग में वो क्या है, काम करने के लिए मजदूर भी चाहिए, पूंजी लगानी पड़ेगी, जमीन भी लेनी पड़ेगी, स्थान भी चाहिए। इसके अलावा बेटा लौह अयस्क जो है कच्चे माल के रूप में चाहिए, उसको पिघलाने के लिए कोयला चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब इस उद्योग के लिए कच्चा माल है। अब देखिए लौह अयस्क से इस्पात निर्माण में कच्चे माल को चौका भट्टी में रखने से लेकर प्रगलित परिशोधित प्रक्रिया से गुजरना होता है, तब जाकर उत्पाद के रूप में इस्पात प्राप्त होता है। तो इसमें क्या है कि लौह अयस्क जो है उसको कच्चे माल जो है उसको भट्टी में गलाया जाता है, फिर उसको उसके ऊपर प्रक्रिया होती है, तब जाकर उससे उत्पाद बनता है जिसको हम अन्य कामों में प्रयोग करते हैं, जो कि अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जब वो तैयार हो जाता है फिर वो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट करेंगे, इस्पात के मिश्रण से एल्यूमिनियम, निकल, तांबे की तार जो है ये सब बनाई जाती हैं। और देखिए बेटा लोहा है, इस्पात है, ये बहुत सारी चीजें जो हमारे चारों तरफ बनती हैं वो लोहे की बनी होती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने चारों तरफ देख सकते हो। यानी लोहा उद्योगों का एक तरह से आप कोई भी उद्योग ले लीजिए, स्पेयर पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, जो कूलर है, फ्रिज है, टीवी है, ये कहीं ना कहीं इनमें इस तरह की चीजें यूज होती हैं, इसीलिए इनको कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसके मिश्रण से एल्यूमिनियम, निकल, तांबे इन सब की तार बनाई जाती हैं। और भी ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनके निर्माण में इस्पात या लोहे का प्रयोग होता है, जैसे पोत, रेलगाड़ी, ठीक है, ट्रक है, सेफ्टी पिन जिसका हम नॉर्मली यूज करते हैं, सुई, ठीक है, यानी छोटे से छोटे सामान से लेकर बड़े से बड़ा सामान, जैसे सेफ्टी पिन बहुत छोटी चीज है, सुई बहुत छोटी चीज है, रेलगाड़ी छोटे से लेकर बड़ा बड़ा जो सामान है वो उन सभी की आप कह सकते हो उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है इस्पात। अब इसमें देखिए विशाल भवनों के निर्माण में इस्पात का प्रयोग जो है वो होता है। देश में महत्वपूर्ण इस्पात का उत्पादन केंद्रों में भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो ये सभी मेन केंद्र हैं जहां पर इस्पात का उत्पादन किया जाता है। और यह मुख्यतः 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जैसे भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है। तो इन 4 राज्यों में ये सारे जो उद्योग हैं ये फैले हुए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, जमशेदपुर। तो बेटा ये जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि जमशेदपुर में है। आज़ादी के पहले के भारत में टिस्को इस्पात कारखाना, तो इसको हम क्या कहते हैं, टिस्को इस्पात कारखाना। ठीक है, ये कारखाना निजी स्वामित्व में था, यानी ये जो है प्राइवेट था। आज़ादी के बाद सरकार ने इसको अपने हाथों में ले लिया और इसके साथ साथ और भी बहुत अन्य लोहा इस्पात संयंत्र जो है वो स्थापित किए। और यानी आज़ादी से पहले ये प्राइवेट था, बाद में सरकार ने इसको अपने हाथों में ले लिया। उसके बाद देखिए झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में वर्ष 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। तो झारखंड में ये जो है स्वर्ण रेखा और खरकई नदी पास में है, वहां पे इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। तो देखिए बेटा कोई भी जब हम उद्योग शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें देखना होता है कि जो भी उस उद्योग में चाहिए, कच्चे माल के रूप में चाहिए, तो वो सारी चीजें वहां पर मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अगर मान लीजिए हम जो है कोई उद्योग लगा रहे हैं और उसके लिए हमारा जो कच्चा माल है वो देश के दूसरे कोने से आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा
जो ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर बहुत पैसा खर्च होगा और हो सकता है कि हमारी इनकम इतनी ना हो जितना हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो फिर उस उद्योग का फायदा क्या होगा, हमें उसमें आउटपुट अच्छी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए कोई भी उद्योग लगाने से पहले ये देखा जाता है कि कच्चा माल वहां पर अवेलेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है, हम उसमें कितना निवेश कर पाएंगे, कितना हमें उत्पादन होगा। अब देखिए, उत्पादन अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए जो है उस चीज को खपत के लिए बाजार भी उपलब्ध होना चाहिए। अगर बाजार उपलब्ध नहीं है तो फिर जो है हमारा जो उद्योग का सामान है वो बिकेगा कैसे। तो ये बहुत सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हमें जो है उद्योग वो लगाए जाते हैं। इसी तरह भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लौह इस्पात के रूप से सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। तो यहाँ पर कच्चा माल है, बाजार है, वो सारी चीजें यहाँ उपलब्ध हैं, जिसके कारण जमशेदपुर जो है यहाँ पर लौह इस्पात ये सबसे आप कह सकते हो कि सुविधाजनक स्थान है इस्पात कारखाने के लिए। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। अब ये साकची भी जो है यहाँ पर इस्पात संयंत्र कारखाना है। यह स्थान कहाँ है, बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी एक और स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था, ठीक है। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था। अब कोलकाता के निकट भी है जहां विशाल बाजार जो है वो उपलब्ध था। अब यहाँ पर देखिए बाजार की भी उपलब्धि थी, यानी जो सामान होगा उसको जो है यहाँ पर आसानी से बेचा भी जा सकता था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र में कोयला और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था। यानी कोयला क्षेत्र जो है कोयला वहां से मिल जाता है, लौह अयस्क मिल जाता है, जो कच्चा माल है वो भी आसपास से ही प्राप्त होता था। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती थी और इसको प्रोत्साहित करने में सरकारी सहायता भी उपलब्ध हुई। यानी जो नदियां हैं वहां से उसको जल की आपूर्ति हो गई, इसीलिए वो जो जगह है वो कारखाने के लिए बहुत सूटेबल जगह हो गई, क्योंकि सारी जो चीजें हैं वो आसपास उपलब्ध हो गई। और इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार की सहायता भी, सरकारी सहायता भी उपलब्ध हुई। सरकार भी बेटा बहुत बार जो है क्या है कि अगर कोई कारखाना किसी ऐसे क्षेत्र में लग रहा है जहां लोगों की इनकम नहीं है, आय नहीं है, वहां जीविका का कोई साधन नहीं है, तो ऐसे में जो लोग वहां पर उद्योग लगाने की सोचते हैं उसमें सरकारी सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वहां का उस क्षेत्र का विकास हो सके। जो हमारे क्षेत्र विकासशील हैं या जो बिल्कुल विकसित नहीं हुए हैं या जो बहुत पिछड़े हैं, वहां पर अगर ऐसी पहल जो है शुरू होती है तो उसमें सरकारी सहायता उपलब्ध की जाती है। नेक्स्ट देखिए, पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग क्या है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है, ठीक है, ये पूरा नगर है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को कई स्थानीय सुविधाएं यहीं उपलब्ध हैं। जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, तो बेटा जैसे कच्चा माल, कोयला जो है कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल होता है, तो ये पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, ये इसलिए ये जो है यहाँ पर इस्पात कारखाना बनाए गए हैं। लौह अयस्क मिनेसोटा के लोहे की खानों से प्राप्त हो जाता है। तो मिनेसोटा जो है वहां पर है, तो वहां पर लोहे की खान है तो लोहा आसानी से मिल जाता है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सस्ता मार्ग है, यानी परिवहन पर भी ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, निवेश ज्यादा नहीं करना पड़ता। ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है, तो ग्रेट लेक से जो है लौह अयस्क वो लाया जाता है पिट्सबर्ग तक। जल की आपूर्ति कहाँ से हो जाती है, वहां पर नदियां हैं, ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियां हैं जहां से पानी की आपूर्ति हो जाती है, ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, जिसमें आपने लौह अयस्क जो है उसके उद्योग के बारे में पढ़ा और आपने टाटा स्टील कंपनी टिस्को जो जमशेदपुर में है उसके बारे में पढ़ा, पिट्सबर्ग के बारे में पढ़ा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो दिए गए हैं वो करेंगे। पहला है आपका, अपने घर में प्रयोग की जाने वाली इस्पात या लोहे से बनी 10 वस्तुओं के नामों की सूची जो है वो आपको बनानी है। तो 10 वस्तुओं के नाम आपको लिखने हैं। तो आइए बेटा हम जो है इनके नाम लिख लेते हैं। वैसे आप आसानी से इसको लिख सकते हो, ठीक है, आप पहले खुद से लिखिए, अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तब आप आंसर जो है उस पर स्विच कीजिए, ठीक है। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो बेटा यहाँ से आप लिखेंगे, देखिए जो लोहे की बनी या इस्पात की बनी वस्तुएं हैं, दरवाजे बनते हैं, खिड़की, सेफ्टी पिन, सुई, फ्रिज, कूलर, पंखा, हथौड़ा और कील, ठीक है। ये आप जो है यहाँ से आंसर लिख लीजिए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रश्न 1 है इसमें, भारत में लौह अयस्क उद्योग के कुछ प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो यहीं से आप इसका आंसर लिखेंगे। देश में प्रमुख इस्पात उत्पादन क्या है? देखिए उसमें केंद्रों में भिलाई, दुर्गापुर, बानपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आदि सम्मिलित हैं। तो ये बेटा आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कहाँ स्थित है और क्यों? तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग क्यों विकसित हुए? तो बेटा पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग विकसित क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पर सारी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध थी, जिसके कारण पिट्सबर्ग में ये उद्योग विकसित हुए। तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। यहाँ पर प्रमुख कारण क्या है? पहला कारण है कि यहाँ रेल और परिवहन की सुविधा है। ठीक है, दूसरा कारण आप लिखेंगे जल यही नदियों से आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तीसरा, घनी जनसंख्या के कारण सस्ते कुशल श्रमिक जो है वो मिल जाते हैं। चौथा, कोयला यहीं से प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए पिट्सबर्ग में ये उद्योग जो है वो विकसित हुए हैं। तो बेटा यहां से आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, देश के विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या योगदान है? तो बेटा लोहा इस्पात उद्योग का क्या योगदान है कि जो लोहा इस्पात है ये दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में भी है। इससे बहुत सारी जो है चीजें बनाई जाती हैं। तो ये सारे कारण हैं जिससे देश के विकास जो है वो होता है। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। बेटा यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। देश में लोहा इस्पात उद्योग विकास में बहुत सहायक है। यह और उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है। दूसरा, इस्पात से रेलगाड़ी, पोत आदि बनाए जाते हैं जो देश की प्रगति में सहायक हैं। नंबर 3, इस्पात के मिश्रण से तांबे की तार आदि बनाई जाती हैं। नंबर 4, इसके प्रयोग से विशाल भवन निर्माण होता है। तो इन सभी चीजों से जो है देश का क्या होगा? विकास होगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।